गुड इवनिंग दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक है वाच्य और उसके भेद। ये 10वीं क्लास के जो बोर्ड आ रहे हैं, तो ये 9 तारीख को जो हिंदी का बोर्ड का पेपर है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इस पेपर से कम आपके 4 नंबर के जो टॉपिक है वाच्य के, वो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको समझा दूंगा पूरे बहुत अच्छे तरह से। तो देखिए, पहला प्रश्न, वाच्य किसे कहते हैं? क बोलने का विषय, ख भाषा का विषय, ग पढ़ने का विषय, घ लिखने का विषय। तो जो इसका आंसर है हमारा वो हैगा ऑप्शन नंबर बोलने का विषय। प्रश्न नंबर 2, वाच्य क्या कहलाते हैं? क संज्ञा के भेद, ख सर्वनाम के भेद, घ विशेषण के भेद, या घ क्रियाओं के विधान। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी घ क्रियाओं के विधान। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसका ध्यान रखना। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं? क कर्तृवाच्य, दूसरा क कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ख संज्ञा सर्वनाम, ग कारक वचन, या घ कर्ता का काल, क्रिया का फल। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। प्रश्न नंबर 5, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? क जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है। ख जिन क्रियाओं में भाव विधान होता है। ग जिन क्रियाओं में शब्द प्रधान होता है। घ जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्म के लिंग के वचन के अनुसार किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, कर्ता और कर्म के अपेक्षा भाव की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन घ भाववाच्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, गीता पढ़ रही है। क कर्मवाच्य, ख कर्तृवाच्य, घ भाववाच्य, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर का कर्तृवाच्य। गीता पढ़ रही है, खाली और खाली गीता पढ़ रही है, तो ये एकदम साधारण वाच्य है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा कर्तृवाच्य। सॉरी इसका गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्तृवाच्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, मोहन द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, वाच्य बताओ। तो जो ये है ना, जहाँ पे से या फिर के, जहाँ पर से या फिर के, जहाँ पे के से या फिर के द्वारा कहीं भी वाच्य में लगा हो ना, तो आंख बंद करके, ठीक है, जब भी पूछे कि जैसे जहाँ पे दिया हो ना कि जैसे भी इसकी जगह द्वारा की जगह दिया होता, मोहन से पत्र लिखा जा रहा है, यहाँ पे दिया मोहन द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। अगर पूछे ना वाच्य बताओ, तो आंख बंद करके आप सभी को ना कर्म वाच्य पे टिक मार देना। क्यों? क्योंकि कर्म वाच्य में से या फिर के द्वारा लगा होता है। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, वाक्य में जहाँ पर भी द्वारा का प्रयोग दिखे वह डैश है, वह है डैश, वह हैगा कर्म। से या फिर के द्वारा जहाँ पे भी दिखे, ठीक है, से द्वारा के जहाँ पे भी दिखे वो हमारा क्या आएगा? कर्मवाच्य। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10, कर्तृवाच्य में क्रियाएं होती है डैश। कर्तृवाच्य में कौन सी क्रिया होती है? कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार, क्रिया के अनुसार, या इनमें से इसमें होती है। इसमें जो हैगा कि कर्ता के अनुसार। ठीक है। यहाँ पे देखो नाम से जैसे पता चल रहा है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब जहाँ पे कर्ता प्रधान होता है, इसलिए कर्ता के अनुसार जो क्रिया होती है कर्तृवाच्य में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी। प्रश्न नंबर 11, मोहन ने दिनेश को डंडे से मारा। मोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य? ध्यान देना, मोहन ने दिनेश को डंडे से मारा। ठीक है, ये क्या है? साधारण वाच्य है। ठीक है। अगर अभी इसमें लिखा होता कि मोहन दिनेश के द्वारा डंडे से मारा गया, ठीक है, या फिर दिनेश से मोहन पीटा गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता? हमारा कर्म वाच्य आता। और अगर यहाँ पे दिया होता कि मोहन से पीटा नहीं जाता या फिर दिनेश से पीटा नहीं जाता, तो वहाँ पे हमारा भाववाच्य आता। तो इसका सीधे सिंपल हमारा क्या वाच्य? ऑप्शन नंबर का यानी कर्तृवाच्य। जहाँ पे हमें साधारण वाक्य दिखे ना, जहाँ पर से या फिर के द्वारा ना लगा हो, वहाँ पे जहाँ पे से या फिर के द्वारा ना लगा हो,
और नहीं जाता या फिर नहीं और जाता, नहीं है और या फिर जाता या फिर नहीं उससे करा जाता, जहाँ पे भी नहीं और जाता दिखे ना वो भाववाच्य होता है हमेशा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए चलते हमारे 11वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, चलो अब खाया जाए, वाच्य भेद बताइए। चलो अब खाया जाए, तो ये जो हैगा ना ये एकदम कैसा वाक्य है, चलो अब खाया जाए, क्या किया जाए, खाया जाए। अगर खाया 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 अगर खाया जाए दिखा रहा है तो इसका ऑप्शन हमारा होगा क्या, ऑप्शन नंबर खा। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे जाया और जहाँ पे भी जाता है या जाया जाए, खाया जाए, नहीं रहा जाता, तो जहाँ पे भी हमें जाया दिखाई दे, ठीक। सॉरी यार, कौन सा प्रश्न बता रहा हूँ तुम्हें, 12 बताना था यार, सॉरी गाइस, सॉरी। चलो अब खाया जाए, तो इसका आंसर होगा हमारा भाववाच्य। हाँ, आंसर तो ये भी सही है, भाववाच्य होगा। क्यों, देखो जहाँ पे मैंने बताया था ना, जहाँ पे भी खाया जाए या फिर कुछ करा जाए, ठीक है, जहाँ पे भी कुछ भी करा जाए ना, तो वहाँ पे हमेशा क्या आएगा, आँख बंद करके भाववाच्य। जहाँ जाए या और पुल्लिंग में बनना चाहिए वो सेंटेंस, ठीक है, वह वाक्य या फिर वाच्य पुल्लिंग में बनना चाहिए। चलिए चलते हमारे अगले प्रश्न के, प्रश्न नंबर 13, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब वह कौन सा वाच्य। जब क्रिया का रूप कर्म के द्वारा बदला जाए तो कौन सा वाच्य होता है गाइस, पता है किसी को, जब क्रिया का रूप कर्म के द्वारा है, बताइए। इसका आंसर होगा हमारा कर्मवाच्य। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार, कर्म यानी देखा कर्मवाच्य, देखिए जोड़ के देखिए, कर्म यानी कर्मवाच्य, ठीक है, क्रिया यानी कर्ता यानी कृत्रिवाच्य, कर्म यानी, ठीक है ना, कर्मवाच्य। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, कर्मवाच्य, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य नहीं है। का नवाब साहब के द्वारा खीरा काटा गया, ये तो हमारा कर्मवाच्य है। ख पक्षियों के द्वारा आसमान में उड़ा जाएगा, ये भी है हमारा। ग उसने अपने बारे में बताया, और घ उसके द्वारा गाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर, ये हमारे का, ख और जो घा है ये तीनों कर्मवाच्य, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ग है ये कृत्रिवाच्य, उसने अपने बारे में बताया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हमारा जो ग है, इसमें अगर हमारा आंसर सही देखा जाए कि कौन सा कर्मवाच्य नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, भोजन कर लिया, उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदल दिए। तो कब उसने भोजन किया, ये तो साधारण वाक्य, ये नहीं होगा। ये क्या है, कृत्रिवाच्य यानी साधारण है, इसलिए ये नहीं होगा। ख उसके द्वारा भोजन नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, तो यानी क्या है, भाववाच्य, तो ये भी नहीं होगा। कर्मवाच्य में बदलना है भाई हमें, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा हमारा, ग, तो हमारा ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, ठीक है, ध्यान से ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 16, सुनार गहने बनाता है, प्रयोग के आधार पर वाच्य भेद बताइए। सुनार गहने बनाता है, कृत्रिवाच्य एकदम साधारण, इस पे जो इस पे एकदम सीधा सीधा पता चल रहा है क्या है ये, कृत्रि, ठीक है। कृत्रि क्यों, इस पे कर्म पर वो इस पे कर्ता पे वो पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या है, का कृत्रिवाच्य। प्रश्न नंबर 17, रोहन ने दिनेश को समझाया, वाक्य में रोहन ने दिनेश को समझाया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, ठीक है। तो ये देखो, इसका आंसर हमारा साफ साफ पता चल जाएगा, ये जो हमारा दिया हुआ है, का कर्मवाच्य, खा भाववाच्य, ग कृत्रिवाच्य, या घा उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कृत्रिवाच्य। क्यों, क्योंकि इसमें देखो एकदम सिंपल, क्या क्या दिया है, रोहन ने दिनेश को समझाया, ठीक है भाई, समझाया। अगर इसमें दिया होता कि रोहन के द्वारा दिनेश को समझाया गया, तो ये क्या होता, हमारा कर्मवाच्य होता। और अगर इसमें दिया होता कि रोहन से दिनेश को नहीं समझाया जाता, तो क्या होता, हमारा भाववाच्य होता है। लेकिन इसमें तो दोनों ही नहीं है, तो इसलिए उसका हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, क्या होगा, कृत्रिवाच्य। साधारण इसमें कृत्रि कर्म पर बोझ पड़ रहा है ना, इस पर भार, ठीक है। चलिए चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न, राहुल धीरे धीरे चलता है, वाक्य में वाच्य बताइए। तो क्या हो गया भाई, राहुल धीरे धीरे तो चलता है, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि राहुल से धीरे धीरे चला जाता है, या फिर राहुल से धीरे धीरे नहीं चला जाता, ना तो इसमें नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेएगा, नहीं सेएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर का साधारण वाक्य है ना, यानी कृतवाच्य, कर्ता पे भार पड़ रहा है इसमें। तो ठीक है। प्रश्न नंबर 19, सुनार गहने बनाता है। बस सुनारी तो गहने बना रहे हैं ना, तो ठीक है। वाक्य के आधार पर, प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद देते। तो ऑप्शन नंबर ख कृतवाच्य कर्मवाच्य होता, तो इसमें क्या होता है कि सुनार के द्वारा गहने बनाए जाते हैं। अगर भाववाच्य होता तो इसमें होता क्या, सुनार से गहने नहीं बनाए जाते, फिर सुनार से गहने बनाए जाते हैं। ठीक है, सुनार से गहने नहीं बनाए जाते। तो ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ख कृतवाच्य। हमारा इसका आंसर क्या है, सही है। चलिए चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब वह कौन सा वाचक। देखा, दोबारा से वही आ गया ना। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था, मैंने ना ऊपर ही बताया था क्या होता है, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदले तो कर्मवाच्य। समझ गए, थोड़ा ध्यान दिया करो। जब मैं ऐसे ही मैं भी अपने दोस्तों को जब बताता हूँ तो सुनते तो है नहीं, बकवास ज़्यादा करते हैं वो। सबसे ज़्यादा बकवास तो मैं खुद ही करता हूँ, बात की बात है वो तो है। चलिए चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, कर्मवाच्य की पहचान किस पद से होती है। क के लिए, गलत। ख को, ये भी गलत। ग ने, ये भी गलत। और घ क्या, द्वारा, हाँ बिल्कुल सही। से या फिर के द्वारा से हमारी किसकी पहचान होती है, कर्म की पहचान होती है। चलिए ठीक है, चलते हमारे 22वें प्रश्न की ओर। शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। शिकारी द्वारा, ध्यान दो, पहले इसमें क्या लिया है, द्वारा। तो मैं द्वारा को देखो, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ। कृतवाच्य, नहीं, गलत है, कृतवाच्य नहीं होगा हमारा। अगर इसमें ये लिखा होता कि शिकारी शिकार करता है, ठीक है, तो होता हमारा कृतवाच्य। तो कृतवाच्य तो गलत है। ख भाववाच्य, नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है हमारा। इसमें क्यों भाववाच्य क्यों नहीं हो सकता, भाववाच्य इसलिए नहीं हो सकता, अगर ये भाववाच्य होता तो इसमें होता है शिकारी से शिकार किया जाता है, या फिर शिकारी से शिकार नहीं किया जाता। तो ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग। इसमें क्यों, इसमें द्वारा दिया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है, चलिए चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, वाच्य के भेद बताइए। क कर्मवाच्य, ख भाववाच्य, ग क्या है, एक मिनट दोस्तों, जो इसका आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर का ही है। तो इसमें ऑप्शन नहीं ढूंढते, कोई बात नहीं। राकेश द्वारा पत्र, किसमें क्या लिखा है, द्वारा। ठीक है, तो राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य। ठीक है, भाववाच्य भी नहीं होगा, कृतवाच्य भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर का। ठीक है, चलिए चलते हमारे 24वें प्रश्न की ओर। चलो अब खाया जाए, वाक्य भेद बताइए। चलो अब खाया जाए, तो ये क्या होगा, कृतवाच्य, हाँ कृतवाच्य होगा। क्यों, साधारण वाक्य ना। भाववाच्य तो चलो अब हम अब तो अगर ना तो ये भाववाच्य है और ना ही कर्मवाच्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर का कृतवाच्य कि नहीं, क्या होगा इसका आंसर, क्या दिया है यहाँ पे, पहले एक बार दोबारा पढ़ो। चलो अब खाया जाए, देखा, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए तो आप सब भी कंफ्यूज हो जाओगे। इसका आंसर कृतवाच्य नहीं होगा। इसका अगर कृतवाच्य होता तो साफ साफ लिख रहा चलो खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कृतवाच्य नहीं होगा। कर्मवाच्य इसलिए नहीं होगा, इसमें से या फिर के द्वारा नहीं लगा। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जहाँ पे भी खाया जाए, जाता है, या फिर नहीं खाया जाता, नहीं किया जाता, किया जाता है, मतलब जहाँ पे पुल्लिंग में कोई भी शब्द बनता है और जाता है, फिर जाया जाए, ये सब नहीं किया जाता, तो वहाँ पे हमसे क्या होता है, भाववाच्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। प्रश्न नंबर 25, दीपक ने गाना गाया, ठीक है, गा लिया, दीपक सिंगर है, भाई साहब हमारा दीपक है। प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। कृतवाच्य, बिल्कुल सही, अरे तुम सब भी पढ़ने लग गए हो। कृतवाच्य,
कर्मवाच्य क्यों नहीं है, से या फिर के द्वारा नहीं लगा। भाववाच्य क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं लिखा गया कि दीपक द्वारा गाना गाया जाता है या फिर दीपक से गाना गाया जाता है, या तो ये ना, तो यहाँ पे ये है कि दीपक से गाना नहीं गाया जाता। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, कर्तृवाच्य। प्रश्न नंबर 26, अमित से दौड़ा नहीं जाता। अमित से क्या नहीं करा जाता, दौड़ा नहीं जाता। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर, वाक्य का भेद बताइए। तो अमित से दौड़ा नहीं जाता, तो मैंने क्या बताया था, से या फिर के द्वारा। तो अपनी चीज़ों को देखा करो एक बार, से या फिर के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, कर्मवाच्य। इसमें क्या दिया है, से नहीं दौड़ा जाता। ठीक है, से नहीं दौड़ा जाता। क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर, नहीं, खा भी नहीं होगा और नहीं क्या होगा, से नहीं दौड़ा जाता। क्या, नहीं, नहीं मतलब भाव हमारा प्रकट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा ग होगा। थोड़ा थोड़ा तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हो और तुम सब कंफ्यूज भी हो जा रहे हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, राहुल ने कपड़े बांटे। क्या किया, राहुल ने कपड़े बांट दिए, कोई बात नहीं। वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। ओहो, ये देखो अब आ गया तुम्हारा बदलने वाला काम। ठीक है, राहुल कपड़े बांटता है, ये गलत। ये क्या है, साधारण वाक्य, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य कैसे, राहुल कपड़े बांटता है, ये नहीं है। ठीक है, दूसरा, खा, राहुल द्वारा कपड़ा बंटवाया जाता है। हाँ, ये हो सकता है, राहुल कपड़े बांटने का ये नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा हमारा, खा। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर खा। एक बार ना प्रश्नों को काट के देखा कीजिए। यदि आपको पता है कि हमारा आंसर ये है, तो फिर हमें ना उस चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर हमारा आंसर ये है तो ये क्यों है, और बाकी अगर 3 नहीं है तो वो 3 क्यों नहीं है। ये मेरे सर ने मेरे को बताया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी अपना इससे पहले ना ढंग से उसको पढ़ो, उन 3 ऑप्शनों को, जो गलत ऑप्शन है उन तीनों को काटो, वो क्यों नहीं होंगे, और जो होगा वो क्यों होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से। प्रश्न नंबर 28, उसने भोजन कर लिया। वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। का, उसने भोजन किया, कर्मवाच्य में बदलना है। उसके द्वारा भोजन नहीं किया जाता, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। क्यों, पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है भाववाच्य, तीसरा क्या है, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा गा सही हो जाएगा, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या है, चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया। वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया। ठीक है, तो इसको अगर हम भाववाच्य में बदलेंगे तो ध्यान देंगे हमें कैसे बदलना है। तो देखिए जरा, का हमारा ऑप्शन क्या दिया है इसमें, चोट लगने के कारण उसने चल नहीं पाया। खा, चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका। खा हो गया। ग, उसे चोट लगी थी इसलिए चल नहीं पाया। चोट लगने की अवस्था में वो चल नहीं पाया। तो पहला और दूसरा कट गए। ठीक है, चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका, या फिर नहीं चल पाया ना, तो उसने क्या दिया ऊपर, चोट लगने के कारण उसने चल नहीं पाया, वह चल नहीं पाया, या फिर वह चल नहीं पाया। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, खा। क्यों होगा, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अगर भाववाच्य में बदलना होता है तो उससे, और पुल्लिंग में, मतलब पुल्लिंग में बनाना होता है और भाव उसमें प्रकट होना चाहिए। नहीं किया जाता, करा जाता, खाया जाता, पिया जाता, तो ये ना भाव हमेशा पुल्लिंग में बनना चाहिए। प्रश्न नंबर 30 हमारा देखेंगे क्या है, मैं दौड़ नहीं सकती। वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो आप नहीं दौड़ सकते तो हम क्या करें, चलिए चलते हैं इसको भाववाच्य में बदलते हैं। मुझसे दौड़ा नहीं गया, मुझे नहीं दौड़ना चाहिए था, तो ये तो कट जाएगा वैसे ही, ये नहीं है। मुझसे दौड़ा गया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, का और ग। मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, वीडियो यार ज़्यादा बड़ी हो, कोई नहीं, पर फिर भी हम आपको तो कराएंगे ही। प्रश्न नंबर 31वां, रीता सो भी नहीं सकती। वाक्य को भाववाच्य में बदलिए।
तो मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी भाववाच्य में बदलना हो, अगर ऐसे दिया हो रीता सो नहीं सकती, तो इसको हमेशा ऐसा बदलेंगे, रीता से सोया भी नहीं जाता। ठीक है, रीता से सोया भी, अगर मतलब यह दिया होता रीता खा भी नहीं सकती, तो इससे इसमें क्या बदलता, रीता से खाया भी नहीं जाता। तो हमेशा अगर कोई भी हमें वाक्य दिया हो, अगर उसमें हमें बोला हो कि भाववाच्य में बदलिए, तो हमेशा उसे हम पुल्लिंग में लेके चलेंगे। तो क्या होगा आंसर इसका, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीता से सोया भी नहीं जाता। प्रश्न नंबर 32, प्रेमचंद्र द्वारा गबन लिखा गया वाक्य को कृत्रिवाच्य में बदलिए। ठीक है, कृत्रिवाच्य यानी कि एकदम साधारण में बदलना है। तो क्या है, प्रेमचंद्र ने गबन लिखा। ठीक है, प्रेमचंद से गबन लिखा गया, ये जो ये तो वैसे कट गया क्यों, ये तो कर्मवाच्य हो गया। गबन प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया, ये भी कर्मवाच्य में हो गया। गबन प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई, ये भी गलत। प्रेमचंद ने गबन लिखा है, ये एकदम साधारण है, इस पर कर्ता पे वो पढ़ रहा है सारा बाहर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा का हो जाएगा। ठीक है, 31वें का प्रेमचंद ने गबन लिखा। प्रश्न नंबर 33, राकेश से रोया नहीं जाता वाक्य को कृत्रिवाच्य में बदलिए। ठीक है, राकेश नहीं रोता, राकेश द्वारा रोया जाता है, राकेश रोने के लिए उत्सुक है। तो उपयोग मत सभी, घा कट गया, गा कट गया। ठीक है, ये खा भी कट गया। राकेश द्वारा मतलब कर्मवाच्य। राकेश रोने के लिए उत्सुक है, ये भी गलत है। राकेश नहीं रोता, तो इसका आंसर क्या है, राकेश से रोया नहीं जाता, तो क्या है, राकेश नहीं रोता। कृत्रिवाच्य में बदलना है ना, इसलिए हमने सीधा सीधा वाला किया। प्रश्न नंबर 34, वह नृत्य देख रहा है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। क कर्मवाच्य, ख भाववाच्य, ग कृत्रिवाच्य, ये घ उपयुक्त में सभी। तो वह नृत्य देख रहा है, तो तुम भी देखो ना, तुम कहाँ जल रहे हो, इसका आंसर क्या होगा, कृत्रिवाच्य, साधारण एकदम। ठीक है, प्रश्न नंबर 35, उससे खाना नहीं खाया जाता वाच्य भेद बताइए। क कृत्रिवाच्य, ख कर्मवाच्य, ग मिश्र वाक्य, या फिर घ भाववाच्य। तो देखो जो मिश्र वाक्य है तो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हम यहाँ पे इस टाइम क्या कर रहे हैं, हम इस टाइम वाच्य कर रहे हैं, तो वाक्य हमारा आएगा ही नहीं। उससे खाना नहीं खाया, तो पहले में कृत्रिवाच्य, अगर यहाँ पे ऐसे होता कि वह खाना नहीं खाता, तो ये हमारा कृत्रिवाच्य होता है। उसके द्वारा खाना नहीं खाया था, या फिर उससे खाना नहीं खाया जाता, तो क्या होता हमारा एक कर्मवाच्य होता। तो यहाँ पे क्या है, उससे खाना नहीं खाया जाता, तो हमारा क्या होगा, भाववाच्य। तो गाइज आज हमने कितने प्रश्न किए, आज हमने किए हिंदी व्याकरण के वाच्य टॉपिक के 35 क्वेश्चन। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने 10th क्लास के सभी दोस्तों में फैला दो। 9 तारीख को आपका पेपर है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। चलिए अब हम आपको नई वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। आपका अगला टॉपिक होगा वाक्य। बाय दोस्तों।